आज हम भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आज हम भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से अपील करना चाहता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी, आप सबसे बड़ा न्यायाधीश हैं। आप सबसे बड़ा न्यायाधीश हैं। आज आपसे आग्रह है, आज दुनिया का परिस्थिति का सामना आप कर रहे हैं। कतर में महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील है, कतर में हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दी गई। कतर ने यह बताया, जो हमारे विरुद्ध में जासूसी करता था, कतर ने यह बताया, वह कतर के विरुद्ध में हमारे पूर्व नौसैनिक जासूसी करते थे। यह नहीं कहा, यह आरोप नहीं लगाया कतर के प्रधानमंत्री, वहाँ का राजा, राष्ट्रपति जो भी हो, उसने हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को वह आरोप लगाया, जो हमारे देश के विरोध में, कतर के विरोध में जासूसी करता था, इजराइल के लिए काम करता था। यह नहीं कहा जो यह हमारे लोगों को मार दिया, यह कहीं नहीं कहा। तो उसको फांसी हो गया। हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दिया वहाँ कतर के न्यायालय ने। यह आपके सामने है। लेकिन आज भारत में मोहनचंद शर्मा जी पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनके हत्यारे को दिल्ली हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास से बदल दिया, जबकि लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा दिया। मोहनचंद शर्मा को काउंटर करने वाले जिहादी आतंकवादी को दिल्ली हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास से बदल दिया। यासिन मलिक जम्मू कश्मीर में, पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक नामी पहचानी एक जिहादी हैं। बहुत बड़ा अलकायदा और कौन संगठन से जुड़े हुए हैं। और कितने पुलिसकर्मी, कितने सैनिक, कितने को मारा है। यासिन मलिक को सज़ा क्या होता है भारत के न्यायालय में? 10 बरस का। 10 बरस का यासिन मलिक को सजा हुआ है, 10 बरस का। और दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है। जो सैनिकों की हत्या हुई है, भारतीय सैनिकों की हत्या हुई है, उसके द्वारा यासिन मलिक, उस केस को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। ताकि हम साक्ष्य कहाँ से लेंगे, हम इस पुराने केस के कैसे सुनेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे को तुरंत जमानत हो जाता है, चाहे ईडी में हो कि हत्या का मामला हो कि पैसा का रिकवरी हो, पैसा का जो ट्रांसफ़र कर दिया, उसके हत्यारे को जमानत हो जाता है। आशीष मिश्रा को 8 व्यक्ति के लखीमपुर खीरी कांड में 8 आदमी की हत्या हुई थी दिन के उजाले में, उसको जमानत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देगी, किसान आओ, आशीष मिश्रा, टेनी मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें उनका बेटा है, तो उसको जमानत हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट कहता है जो उसका केस अभी ट्रायल नहीं चलेगा। जब इस तरह के आतंकवादियों को जमानत हो जाता है, या किस्ता तलवार जावेद
के लिए सुप्रीम कोर्ट 3-3 बार, दिन एक ही दिन में 3-3 बार बैठता है, और रात के 9 बजे उसको जमानत मिल जाता है और पुलिस को आदेश दे दिया जाता है इनकी आगे पूछताछ नहीं होगी। इस परिस्थिति में आपका न्यायालय है। इस परिस्थिति में मोहनचंद शर्मा के एनकाउंटर करने वाले आतंकवादियों को लोअर कोर्ट फांसी देता है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट उसे आजीवन कारावास बदल देता है, और नासिर मलिक को 10 बरस का सज़ा होता है। तो आपके न्यायालय में, आपके देश में, आपके न्यायालय में तो आतंकवादी जिहादी को सज़ा नहीं हो सकती है, देश विरोधी को सज़ा नहीं होती है। और कतर के न्यायालय में देखिए क्या होगा। यह आरोप है, उसने क्या क्या नहीं किया, हमारे नौसैनिकों ने क्या क्या नहीं किया, यह झूठा है, लेकिन आरोप भी तो इतना ही है, उसने हमारे कतर के विरुद्ध में इजराइल को मदद पहुंचाया। फांसी की बात तो यह नहीं कहा जो हत्या किया हमारे लोगों का उसमें। और भारत के न्यायालय में क्या हो रहा है इसको सोचिए। महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं सोचने के लिए अपील करना चाहता हूँ। आपके सामने में समस्याएं हैं, आपका सामने में समस्या है जो हमारे न्यायालय में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आतंकवादी को फांसी सजा नहीं होगी। यह व्यवस्था देश के मासूम बच्चे को फांसी देने में तुरंत कार्रवाई कर देंगे, तुरंत फांसी दे देंगे। दिन गणने में भी देर नहीं लगेगा, दिन गणने में भी देर नहीं लगेगा। निर्भया हत्याकांड में देर रात में वह लड़की बस स्टैंड में थी, देर रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने के लिए गई थी, और उसके आरोप में, उसके अंधेरे में वह उस सारे मासूम को, जिसको 15 बरस हत्या जिस वक्त किया था, उस वक्त उस सभी लड़कों का हत्या का उम्र नहीं था, वह उसको 15 बरस, 14 बरस, 15 बरस, 16 बरस का लड़का था, उस सभी को फांसी दे दिया गया। लेकिन यासीन मलिक के बारे में न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये जो आपके नियुक्त न्यायाधीश हैं, ये जो आपके नियुक्त न्यायाधीश हैं, ये 10 बरस से, जब से मोदी जी आए हैं हमारे न्यायालय में, देश के लोगों को न्याय नहीं मिलता है, और आतंकवादी जिहादी को के बारे में तो सुनवाई भी नहीं होती है। आतंकवादी जिहादी देश विरोधी तत्वों को नहीं दिल्ली हाई कोर्ट सजा देती है। जब मोहनचंद शर्मा के हत्यारे को, एनकाउंटर करने वाले को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाता है, तब आपसे लोग क्या अपील करें, आप देश की जनता आपसे क्या अपील कर सकती है, क्या भरोसा कर सकती है? इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। और इन माननीय न्यायाधीश जी के पास में जब तक ये अधिवक्ता थे, कोई न्यायाधीश बनने के लिए अधिवक्ता होना जरूरत है। 10-20 बरस, 25 बरस अधिवक्ता में रहना पड़ता है। तब तक ये रजिस्ट्रार नहीं जानते थे, रजिस्ट्री ऑफिस नहीं देखे होंगे, और इनके पास कितना संपत्ति है अधिवक्ता जब तक थे तब तक देख लीजिए। और जब 10 वर्ष 5 वर्ष न्यायाधीश हो गए, तब इनकी संपत्ति देखिए, चाहे नामी हो कि बेनामी हो, तब इनका संपत्ति देखिए। आपके देश में, आपके न्यायालय में किस प्रकार की व्यवस्था है, जो आपने कई एक बार
देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जी को एक सम्मेलन में बैठा करके आपने कई एक बार समझाया, लेकिन एजेंडा नहीं दिया। एजेंडा नहीं केंद्र सरकार से आया और नहीं महामहिम राष्ट्रपति जी के पास आया, सिर्फ समझाया गया। कानून मंत्री को एजेंडा तय करना चाहिए, प्रधानमंत्री को एजेंडा तय करना चाहिए, जो न्यायालय के बारे में जो आप विदेशी तत्वों को फांसी की सज़ा और जल्द से जल्द सारे जितने भी आज जम्मू कश्मीर अशांत है, आज देश में कितने निर्भया में तो तुरंत सुनवाई हो गई। आफताब श्रद्धा का कहानी तो पूरे भारत में फैला, विश्व में फैला, जो बम्बई से लड़की को ला करके दिल्ली में रखा गया और 35 टुकड़े में काटा गया। लेकिन उसको भी चाहे केजरीवाल की सरकार हो कि वहाँ की पुलिस की व्यवस्था हो, फांसी नहीं होगा आफताब को, क्योंकि न्यायालय किसी भी जिहादी गैंग को फांसी नहीं दे सकता है। आपके देश में आप महामहिम राष्ट्रपति जी हैं भारत के, और आपसे अपील है, आपके न्यायालय में जो त्रुटि है, जो भारत कैसे आज किस प्रकार से कितने लड़कियां को काटे गए, दिल्ली तो सड़क पर खून, लड़का और लड़की के खून से दिल्ली की सड़क पाट गई। पिछले 2-3 वर्षों से जब एक दिल्ली में कितने लड़कियों की हत्या हुई, पूरे भारत में कितने लड़कियों का घर में ढूक ढूक करके, अंकिता सिंह हो कि हरजन हो, आज राजस्थान में हो कि कहाँ पे लड़की महिलाओं को, लड़कियों के घर में ढूक करके प्यार करो नहीं तो हम घेंट काट देंगे। कितना को काटा गया पूरे भारत में, और एक को भी फांसी की सजा नहीं हो रही है। मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ, आपकी व्यवस्था, ये जो आपकी व्यवस्था, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, यह सबसे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कैबिनेट में पास करके कॉलेजियम सिस्टम को लागू किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल में कॉलेजियम से कैबिनेट से पास करके दिए। आज कहते हैं जो वह केस नहीं सुनवाई होता है, वह केस सुनवाई नहीं होता है। लेकिन जनता के बीच में जब मोहन चंद शर्मा के एनकाउंटर करने वाले को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाता है, तिस्ता तलवार के लिए रात के 9 बजे गेट खुला जाता है, यासीन मलिक में सजा देने में इनका हाथ कांपता है, तो आपके न्यायालय से हम क्या अपील करें? देश की जनता आपकी ओर देख रही है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।